तीन लोगों को करना है ना, मैं खुद लोग करवा लूँगी। गेट खुल गए, हमारी एंट्री होगी। हम पंडाल में तो ना बैठ पाए, लेकिन जस्ट उसके पास में ही बैठे, लेकिन अच्छे से कथा सुनी। और मेरे बाबा झोली फैला के मोंगनाइयों और मेरी झोली भरना, बाकी सबकी झोली भरना, बहुत विश्वास, बहुत आस के साथ आए हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे आप सब, आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। देखिए बिना इयरिंग्स के कान कितने अजीब अजीब से लग रहे हैं, ऐसे लग रही। अब मुझे तो इयरिंग्स भी तो यहाँ तक के पसंद हैं। ये तो मुझे इयरिंग्स भी पसंद ना आते जो यहाँ चिपक जा। अब तो मुझे छोटे इयरिंग बिल्कुल भी अच्छे लगते, बस अच्छे लगे तो इतने बड़े। लक्ष्मी ने बोला था मुझे ये वाले इयरिंग्स चाहिए जो तूने येलो सूट पर पहने। फिर कह रही वैसे तुम मुझे इनको गिफ्ट भी कर सकती हो। मैं कहा सॉरी, ये वाले मैं गिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सच बताऊँ तो कोई भी मुझसे मेरी पसंद की चीज़ मत मांग लेना, मेरे जी से छूटती नहीं है वो बिल्कुल भी। बड़े वाले इयरिंग सच में मुझे बहुत अच्छे लगे, बिल्कुल सिंपल सा लुक हो और बड़े इयरिंग डालो, मस्त से लगे। तो चलो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल व्लॉग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे हो सकता है आप सबको बहुत खुशी भी मिले, आप सबको अच्छा भी लगे और आप में से कोई मुझे वहाँ पे मिले भी। कैसी लग रही है मेरी थ्रेड शेप बनाई है मैंने, धीरे धीरे सीख रही हूँ। अब मैं भी मेकअप आर्टिस्ट बनती हूँ, मुझे बहुतों ने बोल लिया मेकअप सीख ले, मेकअप करना सीख ले। सोच रही हूँ सेल्फ तो आता ही है, अब वैसे भी मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। ये वाली ज़्यादा अच्छी लगे सबकी। वैसे थ्रेडिंग एक गोलाई में रहे, एक आर्च में, मेरी आज दोनों यूँ ठीक लग रही है, यूँ कम लग रही है ना, सही है ना। हाँ यूँ कम लग रही है, ये वाली घनी लग रही है, ठीक करो ही ना। आ गई मेट्रो स्टेशन, छतरपुर मेट्रो। अब यहाँ से हम चलते हैं रोहिणी के लिए। फिर आपको ब्लॉग आगे कंटिन्यू देखना है बिना स्किप किए, कि जो नहीं आ सकता वो हमारे ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर देखें। आप सोचोगे मैं अकेली नहीं हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको आगे की कौन है मेरे साथ। लेट होगी मैं आगे, भाई जरूर हम एक दूसरे का वेट जरूर करें, कभी ऐसा न हुए कि तुक्का के ऐसा होता। अगर जैसे आज दीदी ने वेट करा तो अगली बार में यूँ मुझे वेट करवाएगी, फिर उस अगली बार मैं इसे वेट कराऊंगी, ऐसा हो हमारे साथ हर बार। पर चलो हम फाइनली आ गए। ओ जैसा दे तू कार का जी, तू बैठी ना वेट करे मेरा आज। अब नेक्स्ट मेरा ही नंबर है, तेरा नंबर है सही में। मुझे तो इन पर्सनल लेने में ना बड़ी लगे, मुझे ही पर्सनल लिए जाते हैं। सच बताऊँ मुझ पे कि पर्स भी ना संभाला जाता, बस मेरे खलबली में चल लगे चीज जिसमें गूगल से रखे मेरे हाँ मैं रख दिया। अब मैंने कहूँ गूगल से रे पता ना मेरा खो गया फ़ोन, दूसरे को गया और देखो तो वही बताया। अब हम पहुँचे कश्मीरी गेट, बस थोड़ी सी और दूर में चलते हैं, फिर बाबा हमारे मिल जाए। हम आ चुके हैं रोहिणी मेट्रो स्टेशन, अब बस हम एग्जिट करके चलते हैं। बस एग्जिट सही जगह हो जाए, कई बार ऐसा हो इस तरफ से ना उस तरफ से, उस तरफ से ना इस तरफ से, इसमें मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। हम तो अपने गूगल से लगा देते भाई, तू तो अंग्रेज है ना, तेरे तो कहने का लोग हमारी कॉपी करते हैं कैसे नहीं। मैं तो अलग बैठूंगी। बताओ साहब क्या मेट्रो से एग्जिट, और अब हमें यहाँ से लेना है रिक्शा। मुझे बहुत रिक्शे खड़े हैं, ओहो गर्मी। बस मैं पहुंच गया, यहाँ घर जा रहा हूँ। अब तो इन्हें पता ही है कौन सा एरिया, पर हम देख रहे पहली बार इसकी
कैप्चर करना बनता है। क्राइम ब्रांच, अच्छा। हम जब पहुंच गए जब फिर मिलते हैं ना हेड सेट का जुगाड़ है नंबर 2 बार आखिरकार हम आ ही गए। पुलिस एंट्री हुई हमारे यहाँ से गेट नंबर, सब भागू भाग रहे। अपनी कृपा बना रख फिरते जल्दी मेरा तो कुंभ के मेले में भी ना गई भैया, आज आई हूँ इतनी भीड़ भाड़ में भाई, बाबा की कृपा हुई हम पे। दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई कथा है तो वो इसी महापुराण की, जिसमें श्रवण करना और उसको अपनी जीवन में बताना। अक्टूबर के महीने 2024 में हुई, हमने पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद आपकी कथा दिसंबर महीने में मेरठ में हुई। हमने वहाँ पहुँचकर पंडाल में कथा सुनी और भक्तों का मुख छूटा कराया। आप कहते हो शिव भक्तों को मुख छूटा कराने से कुछ नहीं हो तो जरा सा बिस्कुट, टॉफी, पानी कुछ खाने का खिलाकर मुख छूटा कराने से या पानी पिलाने से बाबा पूर्ण जरूर करता है। गुरु जी, हमने भी शिव भक्तों का मुख छूटा कराया। गुरु जी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा उसकी झोली जरूर भरते हैं। गुरु जी, उसके बाद भोले बाबा ने घर में एक साथ 2 खुशियां दे दी। एक, मेरे बेटे की यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी लग गई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। और बोले मेरे छोटे भाई जिसके यहाँ 24 वर्ष से संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए मैं दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। मेरा बेटा जो यूपी पुलिस में लग गया उसका भी फोटो लगा रहा हूँ। आत्मा को बात प्रणाम कर रहा हूँ। उस परमात्मा से जुड़ो। तुम किसी संस्कार के लोगों से जुड़े थे।
वहाँ से रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष महोत्सव का कथा सुनी, शंकर शंकर की पूजन करी, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी दवाई खाना प्रारंभ करी। ऑपरेशन की तारीख आ गई, हम डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने वापिस जांच करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई हो गए, आज मेरी गठान गल चुकी है, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने डॉक्टर को दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल में दिखाया और डॉक्टर ने बोला तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव तत्व किसको, शिव की भक्ति किसको। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सींग जब लड़का पेड़ बन गया, बट व्रत बाहर कर रहे, ये लोग सोनीपत से पैदल चलकर आए हैं पूरी की, और जितनी भी आई है, किसी की मकान की कामना थी, किसी की बच्चे की कामना थी। भाई जो खड़े हैं इनका खुद की मकान भी नहीं था, खुद की दुकान भी नहीं थी। बाबा देवारी जो महादेव की कृपा से हुई तो सोनीपत से पैदल चलकर दिल्ली पहुँचे हैं। वह जोरदार हर हर महादेव। शिव तत्व, एक शिव के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति भरोसा, एक शिव के प्रति दृढ़ता, बड़ा इसीलिए आप लोगों से निवेदन किया। एक बहनी ने तो ऐसा पत्र लिखा है जो सारे दिल्ली वालों के लिए पत्र, जरा मैं कहूँगा कि इस पत्र को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाई सब जाओ अभी बोलेंगे, अच्छी कथा है। जाओ अभी बोलेंगे। कतार वक्ता में आगे की ओर बढ़े, धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप निरंतर करते रहे, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहे। श्री शिवाय और नमस्तुभ्यं। मेरा निवेदन रहेगा मंच अस्तित्व का खाली बहुत कर अच्छी दें। कथा है, न कोई धक्का मुक्की, न कोई चोरी, न कुछ भी। इतनी बहुत ही भीड़ के अच्छी बाद भी बहुत इतनी अच्छा। भीड़ है पर फिर भी बहुत ही एकता और बहुत ही सब मतलब एक दूसरे की बहुत एक हेल्प दूसरे कर की रहे हैं। हेल्प कर रहे हैं। सब एक पानी सब चीज की भैया सुविधा है। देखो सभी से निवेदन रहेगा हमें पहली बार मौका मिला बाबा की कथा मैं सुनने पहली का। बार किसी की पति कथा से सुनाई आगे हूँ। की ओर बढ़े, पहली धक्का बार मुक्की ना मतलब करें। बाबा पे इतना विश्वास अपने करो, बहुत पेट छाती पर ठोक के घंटी, कह मोबाइल सकूं, इत्यादि सभी मेरा सामान महादेव संभाल के छप्पड़ रखें। फाड़ के देवे। अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। हम भी याद रखेंगे कि हम रोहिणी में पहली बार कथा पहली सुन बार रहे कथा में गए और क्या मांगा और कब इच्छा पूरी हुई वो पत्र जरूर लिखेंगे बताएंगे तो हमें, और हम, पत्र भी पत्र जाएगा बाबा लिखेंगे द्वारा। और पत्र बाबा पढ़ेंगे बस जरूर। मैं हाथ जोड़ू, बाबा दिल्ली में दोबारा जरूर आइयो और ये कथा पूरी हो गए बस। या डर के मारे तो मैं कल की बारिश देख के मैं आज ही मैंने आ तो गई। बहुत हाथ जोड़े में बाबा कथा पूरी होनी चाहिए। होगी यार, चलो कोई भी देखे जरूर। सही 4 बजे, 1 से 4 का टाइम। शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारा है बाबा एक हमारा है। भोले बाबा हमारा है। शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है भैया। भैया मैंने
इतना कहना मैं कुंभ के मेले में भी ना गई डर के मारे मन में कभी खो जाऊँ कुछ हो जाए मेरा आदमी कह रहा तू खो जाएगी बालिका मंच पर खड़ी हुई है मेरा मेरे भोले को हाय नमस्तुभ्यम। तो जैसे कि आप सबको पता है दिल्ली धीरे-धीरे महापुराण कथा हो रही है जिसमें हमें भी आज मौका मिला। मैं भी याद रखूंगी कि रोहिणी में पहली बार मैं कथा सुनने गई। इसे देखते हुए मैं तो आज ही आगे में कि मेरे भोले बाबा मुझे बुला ले, पता चले बारिश हो जाए तो भाई हमने कथा सुनी और मेरी कथा पूरी हुई। बाबा इन सब की झोली भरी हो और मेरी भी झोली भरी हो। दो दे दे दो निकालो बहुत मतलब कई गेट है दीदी आके। तो हम चलते हैं। सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और सबसे बड़ी बात बहुत भीड़ भी है। सच बताऊँ जब हमने एंट्री की ना, जब गेट बंद हो गए और गेट बंद हुए ना, एंट्री ना करने दी, मैं तो मन टूट गया। मैंने बाबा मैं तो पहली बार आई हूँ और आपकी कथा सुन के ही जाना हो मुझे। और फिर एकदम गेट खुल गए और हमारी एंट्री होगी। हम पंडाल में तो ना बैठ पाए लेकिन जस्ट उसके पास में ही बैठे, लेकिन अच्छे से कथा सुनी और मेरे बाबा झोली फैला के मांगना आई और मेरी झोली भरना, बाकी सबकी झोली भरना। बहुत विश्वास बहुत आज के साथ आए हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मौका मिला तो 23 अप्रैल तक फिर दोबारा आएंगे। बाकी आज तो हमारा आना हुआ और बहुत अच्छे से हमने कथा भी सुनी।